The President लूला डी सिल्वा को and हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं De Silva. और मैं उनको And now I प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। मैं राष्ट्रपति लूला को इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Bem, primeiro, gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, Suas Altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 40। सुन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ ही क्षणों पहले उनको शुभकामनाएं दी। अब जो G20 की अगले साल जो मेजबानी होगी वो अब ब्राजील करेगा और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। ब्राजील को G20 की मेजबानी सौंप दी गई। ये 18वां समिट और अब 19वें समिट की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है ब्राजील को। ब्राजील करेगा अब 19वें समिट की G20 समिट की मेजबानी करेगा और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी और साथ ही आमंत्रित किया कि वो इस मौके पर कुछ साझा करें, अपने विचार साझा करें और उसी पर वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। ये जी समिट हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो तीसरा सेशन है वो चल रहा था और अब जो मेजबानी है वो सौंप दी गई है ब्राजील को। G20 समिट जो कि 19वां समिट होगा, अब उसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। तो भारत की अध्यक्षता में G20 समिट अब लगभग संपन्न होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तीसरा सेशन भी कंप्लीट होने जा रहा है और ऐसे में जो मेजबानी है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत ब्राजील को अब ये जो मेजबानी है वो सौंप दी गई है। 15 anos, este grupo se consolidou। और मैं उनको and now I प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। तो G20 देशों में अब अगला नंबर ब्राजील का होगा और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब मैं प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं ब्राजील को। क्योंकि हर साल G20 का जो आयोजन होता है वो इन 20 देशों में होता है, क्रमवार तरीके से रोटेशन होता रहता है और इंडोनेशिया ने जिस तरीके से ये अध्यक्षता सौंपी थी इंडिया को और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने गेवल सौंपा है ब्राजील को और अब अगली मेजबानी का मौका मिलेगा ब्राजील को। और ये ऐतिहासिक पल आपने 2 दिन का देखा कि 9 और 10 सितंबर को वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये जो थीम रखी गई थी और ये तस्वीरें भी आपको 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। 2022 को जब भारत को मेजबानी मिली थी, गेवल सौंपा था इंडोनेशिया की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को और 2023 की तस्वीर जब इंडिया ने मेजबानी की, भारत ने अध्यक्षता की और उसके बाद ये अब अगली समिट होगी G21 कह सकते हैं, G21 की 2024 में ब्राजील में। तो ये आपने 2 तस्वीरें देखी, एक तरफ इंडोनेशिया से तस्वीर और दूसरी तरफ भारत की तस्वीर जो अब ये जा चुकी है ब्राजील के पास मेजबानी और
फिलहाल आप अगर हम जिक्र करें 9 और 10 सितंबर यानी कि आज और बीता कल, ये काफी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पल रहा जब हम सब ने ऐतिहासिक समझौता भी देखा अपनी आंखों से होते हुए। इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो सहमति होती है सभी देशों की, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले हम बात कर लेते हैं। बहुपक्षीय जो विकास बैंक है उस पे भी सुधार आएगा और इस समय आप तस्वीर देख पा रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें जो इस वक्त भारत मंडपम से आ रही हैं। लूला डी सिल्वा को शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और जो हमारे दर्शक पिछले साल की तस्वीर हमने याद भी दिलाई कि कैसे इंडोनेशिया ने जब हमें भारत को सौंपी थी G20 की अध्यक्षता, उस समय एक ऐतिहासिक क्षण था। उस एक साल में हमने मेहनत की, जमकर परिश्रम किया सभी देशों को एक साथ एक मंच पर एक आवाज में बोलने के लिए, और उसी का नतीजा है कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन भारत इसमें ला पाया इस G20 की अध्यक्षता में। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस बेटन को आगे पास करना, ब्राजील को G20 की मेजबानी सौंपना। अब अगला एक साल ब्राजील किस तरह से G20 के लिए प्रयासरत रहता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है सभी को एक मंच पर लाने के लिए। और यही खूबसूरती G20 की है कि दुनिया भर के देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक विविधता के साथ एक मंच पर आ पाते हैं और एक स्वर में बोल पाते हैं। वही तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं जब ब्राजील को सौंपी है G20 की अध्यक्षता। और G20 की उस अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आगे उसे ब्राजील को सौंपा। ये क्षण इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ये एक निरंतरता को दर्शाता है। दुनिया के सभी देश जो G20 का हिस्सा हैं वो एक निरंतर चक्र में कैसे सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील को सौंपी है G20 की अध्यक्षता अगले साल, और इसको लेकर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह भी चुके हैं कि जिस भव्यता को भारत ने दिखा दिया, जिस तरह से एक बड़े आयाम के पर, एक बड़े स्तर पर G20 को होस्ट किया है, उसके बाद किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने सामने रख दी है कि कैसे एक भव्य आयोजन को करना है, उसे आगे बढ़ाना है। अब भारत के बाद भारत ने ऐसा लग रहा है एक नया आयाम सेट कर दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि G20 का एक सदस्य बढ़ गया है। जैसे कि आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि स्थायी सदस्य बढ़े हैं और ये बदलाव बहुत जरूरी था। जैसे कि सुचारिता कह रही थी कि बदलाव भी निरंतरता जाहिर तौर पर देखने को मिली और ब्राजील को जिस तरीके से अध्यक्षता सौंप दी गई। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि G20 समिट में ये बहुत बड़ी बात है गायत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे समय पर यह बात कह रहे हैं जब अमेरिका बार बार भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहा है। वक्त के साथ ये बदलाव जरूरी है, वक्त के साथ बदलाव जरूरी था, इसीलिए G20 में अफ्रीकन यूनियन आया है। वक्त के साथ बदलाव जरूरी है, इसीलिए भारत बार बार स्थायी सदस्यता पर जोर दे रहा है। और भारत की स्थायी सदस्यता जिसे चौतरफा समर्थन मिल रहा है, और इसीलिए हिंदुस्तान बार बार इस बात को आगे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा बयान कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य बढ़ने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत उस स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी एक बार फिर पेश कर रहा है और G20 के मंच से पेश कर रहा है, जिसको समर्थन खुलकर अमेरिका कर रहा है। स्थायी सदस्यों में सब मिलकर उसका समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ चीन को छोड़कर। तो आप इसे समझिए कि चीन को अगर छोड़ दे तो बाकी यूएनएससी के स्थायी सदस्य भारत के साथ हैं इस परमानेंट मेंबरशिप पर, यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पर। और उसी को लेकर एक बार फिर समिट के अंत होने तक प्रधानमंत्री ने वो बात फिर से दोहरा दी है, G20 के मंच से दोहरा दी है कि यूएनएससी में स्थायी सदस्य बढ़ने चाहिए। अभी 5 परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूएनएससी के, लेकिन उसमें भारत का प्रतिनिधित्व जरूरी है। जिस तरह से भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था जिसने दुनिया के देशों को जोड़ा है, वो अब अपनी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए खुलकर दावेदारी कर रहा है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।
प्रेसिडेंसी का केवल सौंपता हूं। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।